स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज आज से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रिजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। पूरी रात इस घमंडी राव के साथ एक ही कमरे में, कहाँ फंस गई मैं। ये कपड़े क्यों उतार रहा है? मुझे जूडो कराटे आता है। हाँ तो कॉलेज में ना 5 लड़कों को सैंडल से इतना मारा था मैंने कि आज तक बैचलर्स है वो। मेरे को काहे को बता रहे सब? मैं क्या करूं इन सब का? ताकि तुम अपनी लिमिट में रहो। कोई भी ऊट पटांग हरकत करने की कोशिश की ना तो मार मार के तुम्हारी चटनी बना दूंगी। कोल्हापुरची मुलगी आहे मी, माझ्यापासून दूर रहा। ओ हेलो मैडम, ज्यादा हवा में मत उड़ो, जमीन पर रहो। तुम कोई हीरोइन नहीं है जो तुम्हारे साथ में हैंकी पैंकी करेगा। जस्ट रिलैक्स एंड फॉर काइंड इंफॉर्मेशन, मेरे को तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इनफैक्ट मेरे को तुमसे डरना चाहिए क्योंकि बाउंड्रीज क्रॉस करना तुम्हारा आदत है ना, इसलिए तुम स्विमिंग पूल के पास आया मेरे को चेकआउट करने को। अपनी मर्जी से नहीं आई थी, पैर फिसल गया था मेरा। किसने बोला तुमको पूल के आसपास मटकने के लिए? किसने बोला तुमको? जिद करने के लिए। मेरी फैमिली के बारे में पहले ही बता देते तो नहीं आती ना। मेरे को पता था क्या मैं एक बार छुपाएगा तो तुम अपना बाउंड्री क्रॉस करेगा। ये क्या बाउंड्री लगा रखा है तुमने? बाउंड्री बनाने का इतना ही शौक है ना तुम्हें? अभी बताती हूँ। ये क्या है? मेरी चीज है, तुम्हारा कोई काम का नहीं है। ये लो। बहुत बाउंड्री कर रहे थे ना। जब तक हम इस कमरे में हैं, तब तक कमरे का वो हिस्सा तुम्हारा, ये हिस्सा मेरा। ओके फाइन। तुम्हारा चेहरा देखने से तो अच्छा है कि मैं बाथरूम के कैबिनेट्स देख लूं। मेरे को भी कोई शौक नहीं है तुम्हारा चेहरा देखने का। बाथरूम का दरवाजा यहाँ है। मेरी बीवी भी ना यूनिक पीस है, लेकिन बहुत क्यूट है। राघव, तू सारी का दुकान के बारे में बोल रहा है? I'm so sorry. बहुत फनी सीन था सनी। अम्मा बता रही थी कि फरहाद राघव को देखते से ही डर गया और इतना डर गया कि बेचारा डर के मारे बेहोश हो गया था। क्या हुआ सनी? मैंने इतनी बड़ी रामायण पढ़ ली, तुमने कुछ सुना भी या नहीं? हाँ। अच्छा कीर्ति, एक बात बताओ, अगर राघव को मैं पसंद नहीं आया तो, अगर राघव ने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो? राघव ने तुम्हें रिजेक्ट भी कर दिया तो इट्स हिज लॉस। सनी, मैं तो तुम्हें ऑलरेडी पसंद कर चुकी हूँ। मैं पूरी लाइफ तुम्हारे साथ स्पेंड करना चाहती हूँ। पक्का? पक्का। लेकिन तुम मुझसे शादी करोगे ना?
कीर्ति, तुम्हारी ये सारी बात शादी पे क्यों अटक जाती है यार? तुम्हें मालूम है ना मुझे शादी से एलर्जी है। तुम्हें सब मालूम है मेरे बारे में, मेरे पेरेंट्स के बारे में। उनको साथ नहीं रहना था इसलिए मुझे हॉस्टल में डाल दिया। और शादी वैसी बर्बादी है और तुम अपने घर में लाइव एग्जांपल देख चुकी हो यार। मुझे शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन व्हाट मैटर्स इज लव, और हमारे बीच में है, राइट? और वैसे भी जहाँ शादी होती है वहाँ डिवोर्स होता ही है। और लिव इन में ब्रेकअप होगा। लगता है तुम्हारी सुई शादी पे ही अटक गई है। तू नहीं समझेगी। I'm sorry. मैं दोबारा ये टॉपिक नहीं निकालूंगी। I promise. सनी प्लीज अपना फेस दिखा दो। देखो अम्मा कभी भी बुला लेंगी। प्लीज सनी। अच्छा ठीक है, लेकिन एक बात, मेरी बात मानो। सोचना भी मत, तुम मेरे घर बिल्कुल नहीं आओगे। मैं खुद तुम्हारे घर चली आऊंगी। मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन वही करेंगे। ठीक है, ओके। कीर्ति। जी अम्मा, आती हूँ। अच्छा चलो बाद में बात करती हूँ। कीर्ति, अब तक मैंने तुम्हारी सारी बात मानी है, अब नहीं मानूंगा। इस बार तुम्हारे बर्थडे पर तुम्हारे घर आके ही मानूंगा। नहीं नहीं कृष्णा, सिर्फ आज रात हम दोनों को साथ में रहना है। अम्मा ने पूरे घर में दवाई डलवाई है ना, इसीलिए उस प्रॉपर्टी टैक्स वाली प्रॉब्लम का कोई तो सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। कोई ऑप्शन भी नहीं है, कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना ही पड़ेगा। इस घर में ना मेजर प्लम्बिंग प्रॉब्लम है। पता नहीं घमंडी राव बिना सोचे समझे इस घर में क्यों शिफ्ट हो गया। देखती हूँ कहीं और आ रहा है कि नहीं। इस घर में ना किसी भी नल में एक बूंद पानी नहीं है। ये बंद क्यों नहीं हो रहा है? अरे बंद हो जा। कहाँ है ये टैप? ये सारी का दुकान वापिस कुछ नौटंकी किया है। क्या हुआ पल्लवी? वो गलती से शावर चालू हो गया इसलिए मैं भीग गई। तुम क्या जल परी हो क्या? जब भी देखो तो पानी से खेलते रहता है, कभी स्विमिंग पूल कभी शावर। तुम अपने घर में कुएं में नहाता है क्या? हाँ, वेरी फनी। बहुत अच्छा पीजे था। इसके लिए ना बाहर आके क्राउन भी पहना दूंगी। अभी प्लीज कीर्ति को बुला दो, उसे कहना मेरे कपड़े ले आए। मेरा फोन भी नहीं चल रहा है, एक तो पूरा भीग गया है। हाँ रुको, कीर्ति को कॉल करता है। पल्लवी तू भी ना पूरी इडियट है। हमेशा इसी के सामने तुझे अपना कार्टून बनाना होता है। ये अम्मा और कीर्ति फोन क्यों नहीं उठा रहा है? फरहत को करता है। अम्मा, अन्ना का कॉल है। अगर मैंने उनका फोन नहीं उठाया तो मुझे मार डालेंगे। कोई इमरजेंसी हुई तो? दोनों एडल्ट है, इमरजेंसी हुआ तो खुद संभालेगा। और आज रात को उनको जो कुछ भी चाहिए ना, एक दूसरे से ही लेना पड़ेगा। और खबरदार तूने फोन उठाया तो। पल्लवी, कोई फोन नहीं उठा रहा है। अब मेरे को भी नहीं पता क्या करना है। देवा, अब मैं क्या करूं? इन गीले कपड़ों में इतनी ठंड लग रही है। मेरे पास एक आइडिया है। जस्ट वेट हियर। इसके आइडिया से ही तो डर लगता है मुझे। ये लो। ये क्या है? मेरे वार्डरोब में तुम्हारे लायक सिर्फ यही मिला है। अब बिना नाटक किए इसे पहन लो, क्योंकि अगर तुम बीमार पड़ गया तो अम्मा मेरा क्लास लगाएगा। पहले तुम उठ जाओ। अच्छा, जब तुमको स्विमिंग पूल से गोद से उठाया तभी ने बोला मुड़ो मुड़ो। देखो बहस मत करो, टर्न हो जाओ। ज्यादा ना ओवर स्मार्ट मत बन। मैंने कहा था ना मुझे जूडो कराटे आता है। अभी मैंने क्या किया? मैंने तुम्हें टर्न करने के लिए कहा था, कपड़े को घुमाने के लिए नहीं।
अब ये क्यों कर रहे हो? जब तुम्हारी कोई मदद करे तो उससे क्या बोलना चाहिए? थैंक यू। थैंक यू। गुस्से से नहीं, दिल से। थैंक यू। टॉन्ट नहीं, प्यार से। देखो, मुझे इतने ही प्यार से थैंक यू बोलने आता है। देना है तो दो, वरना रहने दो। पढ़ने दो मुझे बीमार इन गीले कपड़ों में, फिर अम्मा तुम्हारी क्लास लेगी। नो। थैंक यू। ये सारी का दुकान पूरा पागल है। मुझे घूरना बंद करो। कौन कौन घूर रहा है? मैं तो सिर्फ चेक कर रहा है। You're checking me out? तुम ना सच में बेशर्म। मेरा मतलब है मेरा बाथरूम तुमको इतना अच्छे से फिट कैसे हुआ, वो मैं चेक कर रहा था। ठीक है ठीक है, बहाने तो हमेशा होते हैं। क्या क्या बोला? कुछ नहीं, मैं बेड पे सो जाऊंगी, तुम नीचे सो जाना। क्यों? ये इतना बड़ा बॉर्डर तुमने बनाया है ना। पर पहले बात और थी। ओ प्लीज, तुमसे ज्यादा हॉट लड़कियां इनसे भी कम कपड़ों में देखा है मैंने। सो जस्ट रिलैक्स। तो जाओ उन्हीं हॉट लड़कियों के साथ सो जाओ, लेकिन तुम मेरे साथ इस बेड पर नहीं सो सकते। लाइट क्यों ऑन कर दी? मेरा घर, मेरा बेड, मेरा मर्जी, मैं जहां चाहेगा वहां सोएगा। तुमको इस बेड पे सोना है तो सो जाओ, नहीं तो जागते रहना। सो भी गया रियली? मगर तू मत सो पल्लवी, इस आदमी का कोई भरोसा नहीं। हाँ मॉम, मैंने घर पर सबको बता दिया है कि मामा जी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आप कोल्हापुर गई हुई हो। वैसे मामा जी की तबीयत कैसी है अब? गुड। हाँ मॉम, आप सिर्फ मामा जी पर फोकस करो, यहाँ मैं सब कुछ संभालूंगी। ओके? सब आपके हिसाब से ही होगा मॉम। हाँ, लॉयर से भी बात कर लूंगी मैं। डोंट वरी, सब कुछ आपके प्लान के हिसाब से होगा। मामा, मावशी, माझ्या डोक्याला ताप देऊ नको। मामा, मावशी। ये सारी का दुकान को क्या हो गया? माझ्या डोक्याला ताप देऊ नको। मामा, मावशी, माझ्या डोक्याला ताप देऊ नको। सारी का दुकान, सारी का दुकान। मामा, मावशी, छोड़ दो मामा मौसी को, सो जाओ। माझ्या डोक्याला ताप देऊ नको। मामा, मावशी, माझ्या डोक्याला ताप देऊ नको। हेलो, अरे अरे क्या कर रहे हैं? मामा, अरे छोड़ो। मावशी,
माझ्या डोक्याला ताप देऊ नको, नाहीतर माझी सगळ्यात. सारिका दुकान उठो. तुम वहां क्यों खड़े हो? तुमको याद नहीं है? नहीं. तुम अभी वो मामा मौसी मेरा डोक्याला वॉट देऊ नको क्या बोल रहा था मराठी में? डोक्याला ताप होता है वो. आप जो भी है. हाँ, अब समझी. वो क्या है ना, अक्सर रात को मुझे ऐसे दौरे पड़ते रहते. सॉरी यार, मैं तुम्हें बताना भूल गई. अब नहीं होगा, आ जाओ, सो जाओ, आओ. थैंक यू. तुमने बहुत जल्दी बोला. तुमको नींद में दौरे पड़ते हैं. मैं कह रही हूँ अभी ऐसा दोबारा नहीं होगा. रात को एक बार दौरा पड़ गया ना, वापस नहीं आएगा. आओ. नहीं, मेरी नींद पूरी हो चुकी है. मैं यहाँ ही खुश है. पक्का? पक्का. तो फिर मैं सो जाऊं? हाँ, सो जाओ. ठीक है. गुड नाइट. गुड नाइट. बच गया. इसको सोने दो अपना मामा मौसी के साथ. मैं यही ठीक है. वाह पल्लवी वाह, तेरे मामा मौसी और उस मुक्के ने तो उस घमंडी राव का सारा घमंडी तोड़ दिया. सारिका दुकान, तुमने बोला तुम्हारा दौरा एक ही बार आता है. अब क्या हुआ? तुम्हारा मामा मौसी वापस लौटा है क्या? मुझे नींद नहीं आ रही है. मेरे को भी नींद नहीं आ रहा है. ये लो पियो. डोंट वरी, झूठा नहीं है, अभी बनाया. थैंक यू. तुमको पता है बचपन में जब मेरे को और कीर्ति को नींद नहीं आता था ना, तो कीर्ति मेरे को उल्टा सीधा क्वेश्चंस पूछता था. एक बार पता उसने क्या पूछा? उसने पूछा कि अगर तुमको पता चले कि कुछ ही दिनों में तुम मरने वाला है तो तुम क्या करेगा? तो फिर तुमने क्या जवाब दिया? तभी मैं छोटा बच्चा था, लेकिन था राघव राव. इसलिए मैंने उसको इतना लंबा लिस्ट सुनाया कि कीर्ति आधे में ही सो गया. अच्छा तुम बोलो, अगर तुमको पता चले कि थोड़ा दिन में तुम मरने वाला है, तुम क्या करेगा? मैं क्यों मरूंगी? मरे मेरे दुश्मन, मैं नहीं मरने वाली. बट ऑन अ सीरियस नोट, अगर तुमको सच में पता चले तो तुम क्या करेगा? बोलो. हम दोनों को नींद नहीं आ रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कीर्ति वाले सवाल मुझसे पूछो. अच्छा ठीक है, पूरी लिस्ट मत बताओ, लेकिन ये बताओ लाइफ में 3 चीजें जो तुम मरने से पहले करना चाहता है. जैसे कि मैं सबसे पहले चाहूंगी कि मेरे जाने से पहले मैं ऐसा कुछ करूं कि बाबा की विरासत हमेशा जिंदा रहे. दूसरा, मैं और आईना वर्ल्ड टूर पे चली जाएंगे. तीसरा, मैं निखिल को उसका DSLR दिला दूंगी. सब कुछ तुम दूसरों के लिए कर रहा है, लेकिन खुद के लिए कुछ नहीं सोचा. कम ऑन, थिंक अबाउट दिस. जिंदगी का आखिरी दिन है, ऐसा कुछ तो होगा ना जो पल्लवी देशमुख नहीं, पल्लवी करना चाहता है. कुछ ऐसा जिसके बाद लगे कि जिंदगी जी ली. ऐसा कुछ नहीं है. कुछ तो होगा ये पल्लवी. अपने आप से, अपने दिल से पूछना. ये पूछना कि पल्लवी को खुश क्या करता है. इस एंगल से तो मैंने कभी सोचा ही नहीं. तो अब सोचना. पल्लवी का हैप्पी आइडियल लाइफ कैसा होगा? मेरी आइडियल लाइफ? मैं अपनी आइडियल लाइफ में क्या चाहूंगी? 2-3 मॉल में देशमुख साड़ी एम्पोरियम के शोरूम्स, और फिर आई का सपना
मेरा कथक में पोस्ट ग्रेजुएशन, निखिल के साथ सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स का एक्सपीरियंस, और फिर पहाड़ों में एक प्यारा सा घर जिसमें मेरी पूरी देशमुख फैमिली खुशी से रह सके। उसके हॉल में पप्पा की एक बड़ी सी मूर्ति, उसके बाजू में एक टेप रिकॉर्डर और पुराने गानों की कैसेट्स, और एक बड़ा सा शेल्फ जिसमें देशमुख साड़ी एम्पोरियम के नाम के बेस्ट साड़ी डिजाइन के ट्रॉफीज हो, और फिर एक बड़ा सा आंगन जहां पे मैं अपनी हैंडलूम की मशीन रखूंगी। उस आंगन में ना मैं ढेर सारे पेड़ पौधे लगाऊंगी, सारे फूल वाले होंगे। वो आंगन में एक बरगद का पेड़ भी होगा ना? बरगद का पेड़ क्यों? वट सावित्री की पूजा में तुम लेडीज वो पेड़ के राउंड राउंड घूमते रहते हैं ना, तुम लोगों में बहुत कॉमन पूजा है वो, देखा है मैंने। तो तुम भी वो पूजा करेगा ना? पर वो पूजा मैं क्यों करूंगी? मेरे लिए, मेरे लॉन्ग लाइफ के लिए। पति जो मैं तुम्हारा।